प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। आज जिस विषय पर हम मनन करेंगे वो है बुड़बुड़ाना या बड़बड़ाना। जब मिस्रियों के अंडर दासत्व में जब इज़राइली लोग थे और उनका कराहना, उनकी वेदना जब परमेश्वर पिता के कानों में पहुंची, तब जब उन्होंने निश्चय किया कि वो उन्हें छुड़ाएंगे और परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा फ़िरौन के पास भेजकर और जब उनको छुड़ाया, तब से लेकर लगातार वो लोग बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देख रहे थे। परमेश्वर ने कैसे लाल समुद्र को दो भाग कर दिया और सारे इज़राइली उसमें से निकल कर जाने लगे, और परमेश्वर जब फ़िरौन के रथ और सेना जब उनके पीछे आ रही थी तो वो पानी में डूब गए, वे सारे समुद्र में डूब गए, वे नाश हो गए। पर परमेश्वर ने उन्हें थल ही थल से पार कराकर जंगल में लेकर आए, और परमेश्वर ने उनसे प्रॉमिस किया कि वह कनान देश में उनको लेकर जाएंगे। पर इज़राइली लोग इतने बड़े आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखे, उसके बावजूद भी वो परमेश्वर के अगेंस्ट बुड़बुड़ाने लगे, वो परमेश्वर के विरुद्ध काम को करने लगे। उन्होंने स्वर्गीय मन्ना को खाया, उन्होंने आश्चर्य कर्म को देखा कि दिन परमेश्वर कैसे उनके साथ चलता था, दिन में बादल का खंभा बन के, रात में अग्नि की ज्वाला बनकर उनके संग और साथ होकर चलता था। पर फिर भी इज़राइली हमेशा बुड़बुड़ाते रहे। परमेश्वर ने उन्हें जो वो चाहते थे वैसा उनके साथ, उनको वैसी आशीषों को दिया। उन्होंने चट्टान से पानी को पिया, उन्होंने खारे जल को उससे मीठे जल में पानी को पिया। परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को उनके साथ किया। उनके वस्त्र कभी फटने नहीं पाए, उनके पैर की जूती कभी फटने नहीं पाई। ऐसे आश्चर्य कर्म को परमेश्वर ने किया। पर सिर्फ एक पाप, बुड़बुड़ाने की वजह से वो लोग कनान देश में जाने से वंचित रह गए। सिर्फ नून और कालेब और यहोशू दो व्यक्ति थे जो परमेश्वर ने कहा इनको छोड़कर और कोई भी उस कनान देश में, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ा है, जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती और जहाँ पे पूरी भरपूरी का और स्वर्गीय आशीषों का वो देश है, वो लोग वहाँ नहीं जाने पाए। सिर्फ एक रीज़न की वजह से, बुड़बुड़ाने की वजह से वो लोग वहाँ नहीं जा पाए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है नए नियम में भी कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए या बुड़बुड़ाए किया करो। हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें सीखना है कि हम, वचन बताता है कि हर एक काम का समय है और हर एक बातों के लिए हर एक विनती निवेदन परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ रखे जाएं। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति आपकी लाइफ में हो, चाहे आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो या कैसी भी बात क्यों ना हो रही हो, स्टॉप मरमरिंग, क्योंकि परमेश्वर गिनती में बताता है कि जो बुड़बुड़ाने का उनका दंड है, परमेश्वर वहाँ शोकित हो गया। परमेश्वर ने कहा कि ये सारे के सारे जंगल में ही मर जाएंगे। सिर्फ उस बुड़बुड़ाने की वजह से उनको ये दंड मिला कि वो उस आशीष के देश कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए। तो जो मरमरिंग है वो परमेश्वर को नहीं भाती। परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद सुनना है, क्योंकि उसने आपको मरमरिंग करने के लिए नहीं बनाया है। उसने आपको उसकी महिमा, उसके साथ संगति करने। और किसको अच्छा लगता है आप किसी भी एक ऐसे व्यक्ति के साथ संगति करो जो दिन भर कंप्लेन करते रहता है? हमें नहीं सुनना, किसी से नहीं सुनना, किसी को भी नहीं अच्छा लगता कि आप दिन भर बड़बड़ाते रहो, आप दिन भर कुड़कुड़ाते रहो और आप दिन भर सिर्फ बैड थिंग्स ही बोलते रहो। पर आपको चाहिए कि यदि आप परेशान हो, आप क्रोध में हो, तो आप शांत रहो। आपको चाहिए कि आप अपने ईश्वर की ओर निहारो, आप यीशु मसीह को पुकारो, आप परमेश्वर पिता की ओर ताको और आप वचन को पढ़ो। चाहे आपको कितना गुस्सा क्यों ना आ रहा, आप मन में परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि वो भी आपके पापों के कारण आपके ऊपर धीरज को धरे हुआ है। वो आप जो बोलते हो वो सुनता है, वो सुन रहा है कि आप क्या बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, किसके लिए बात कर रहे हो। इसलिए स्टॉप मरमरिंग, बुड़बुड़ाना, बड़बड़ाना बिल्कुल बंद करें, पर उस स्थान पे परमेश्वर को महिमा देना सीखें। वचन बताता है यदि आपके अगेंस्ट में कोई बातें कर रहा है, बहुत स्वाभाविक सी बात है ना, यदि हमारे अगेंस्ट में कोई बातें करता है तो हमारे मुँह से कुछ बातें निकल जाती। कई बार हम मनुष्य हैं और उसका हम क्विक रिएक्शंस नहीं दे पाते हैं। हम एकदम उस चीज़ को क्विक रिएक्शन इन द सेंस कि हम शांति से उस चीज़ के साथ डील नहीं कर पाते। पर हमें चाहिए कि हम मरमरिंग ना करें, हम कंप्लेन ना करें, पर परमेश्वर के सम्मुख हर बात को धन्यवाद के साथ रखें।
हम परमेश्वर से आशीष को मांगे। संयम हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे अंदर धीरज होना चाहिए, हमारे अंदर क्षमा करने का भाव होना चाहिए, और ये सब होली स्पिरिट लेकर आता है। पवित्र आत्मा की खोज में लगे रहें, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमें एक डिसिप्लिन लाइफ जीने में सहायता मदद करता है। पवित्र आत्मा ही है हमें जो परमेश्वर से कनेक्ट रखता है। यदि आपके पास, मैं हमेशा ये एग्जांपल को देती हूँ कि आपको अगर आयरन यूज़ करना है तो उस आयरन को यूज़ करने के लिए पहले आपको उसको सॉकेट में जाके उसमें कनेक्शन को ऑन करना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस वो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड नहीं रहेगा, वो आपके लिए यूज़फुल नहीं रहेगा। तो वैसे ही हम मनुष्य भी हैं, परमेश्वर ने अपने आत्मा हमको दिया है, और यदि हम अपनी आत्मा को उस जीवते परमेश्वर के साथ कनेक्टेड नहीं रहेंगे प्रतिदिन उसके साथ, उसकी हुजूरी में, तो हमारा लाइफ भी वेस्ट है। फिर हमें संसारिकता में सिर्फ मरने के लिए और फिर उस अनंत अग्नि में जाने के लिए आए हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम बिल्कुल मरमरिंग छोड़कर, बिल्कुल बुड़बुड़ाना छोड़ करके सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद दें और अपनी सारी चिंताओं को उसके चरणों के निकट रखें, अपनी सारी परेशानियों को धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख रखें, ताकि उसको महिमा मिले, हम उसको अपने लाइफ से प्रसन्न कर पाएँ और हम आशीषित हों और उस स्वर्ग राज में प्रवेश करने पाएँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।